कि भीम आर्मी संविधान और आरक्षण पे आंच जब भी आएगा तो सबसे फ्रंट पे खड़ा होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और 21 अगस्त का जो भारत बंद है उसमें अभी हमारे नेता ने कहा है कि हम इस पूरे मामले का स्टडी करा रहे हैं, क्योंकि 565 पेज में जो 7 जजों की बेंच ने जो फैसला लिया है वो पूरा फैसला 565 पेजों में है। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरा मामला को सही तरीके से, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं और जो बड़े वकील हैं उनके नेतृत्व में इसका अध्ययन करवा रहे हैं। और जैसे ही हमारे नेता का आदेश आएगा हम लोग सड़कों पे 21 अगस्त को ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोग नज़र आएंगे। अभी उनकी हालात, मुझे जैसा जानकारी है, जो उनके अगल बगल के लोग हैं, मेरी बात होती है, वो लोग बता रहे हैं कि मांझी जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, वो दवा करवा रहे हैं, इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आरक्षण का मामला क्या है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और रही बात उनके बयान देने के बाद फिर भी अगर हालात उनके ठीक नज़र आ रहे हैं तो मांझी जी वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण पहले अपने घर से शुरू करें। क्रीमी लेयर के नाम पे आप कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, सारा क्रीम खुदे अपने परिवार में खाने का जो काम कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, आप पे कहीं आँच आएगी तो हम लोग खड़े नज़र आएंगे। इस तरह का बयान नहीं दीजिए। अगर इलाज कराने में आपको कहीं कमी नज़र आ रही, भारत सरकार का कोई योजना नहीं है या भारत में कोई ऐसे बड़े डॉक्टर नहीं है जो आपका इलाज अच्छे से करा सके, आपकी मेंटल हेल्थ का या कोई भी तरह की बीमारी आपको है जिसकी वजह से आप ऐसा उटपटांग बयान दे रहे हैं, तो हम भीम आर्मी के लोग इतने सक्षम हैं कि आज हम लोग ये मांग कर दें पूरे देश से कि हमारे समाज के एक नेता हैं वयोवृद्ध जीतन राम मांझी जी, उनका इलाज कराने के लिए हमको चंदा चाहिए। तो पूरे बिहार भीम आर्मी और भीम आर्मी के लोग पूरे देश से चंदा करा करके जीतन राम मांझी जी का अमेरिका या लंदन में जहाँ भी उनके लायक अच्छे डॉक्टर होंगे उनका इलाज कराने के लिए हम लोग चंदा करके उनका इलाज कराने का काम करें। नेतृत्व में आज बैठक हुई थी, क्या कुछ रणनीति हुई आज? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप लोगों का। आज भीम आर्मी के प्रदेश कमेटी और जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों का बैठक बुलाया गया था और उस बैठक में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर, वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर को लेकर, इन तमाम मुद्दों पे चर्चाएं हुई। संगठन का विस्तार कैसे होगा और आने वाले विधानसभा के जो उपचुनाव हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में, उन चारों विधानसभा क्षेत्र में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इन सब बातों को लेकर के रणनीति बनाई गई। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का बयान आया है कि नहीं क्रीमी लेयर जो है वो एससी एसटी एक्ट में, एससी एसटी जो उतना भी समुदाय उसमें नहीं लगेगा, उसके लेकर के आप लोगों का क्या स्टैंड है? बयान नरेंद्र मोदी जी के बयान का कोई मुकाबला है? वो तो इतना बयान दिए हैं देश में कि उनके किस बयान पे हम विश्वास करें? तो उनके बयान को हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर के सच में सजग हैं और वो एससी एसटी अधिकारों को लेकर इतने ही अवेयर हैं और वो चाहते हैं कि एससी एसटी जो समाज के लोग हैं इनके अधिकार सुरक्षित रहे, आरक्षण सुरक्षित रहे, इसमें कोई वर्गीकरण, कोई क्रीमी लेयर का मामला नहीं हो, कोटा में कोटा नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी जी को संसद का विशेष सत्र बुला करके जो उनके गठबंधन के तमाम जो सरकार के साथी हैं उनके समक्ष एक आरक्षण को लेकर के बिल लाएं और उस बिल को पास करा करके आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करें, ताकि 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाने के बाद आरक्षण की तरफ सुप्रीम कोर्ट हो या कोई दूसरा व्यक्ति उस पर आंख उठा करके, नज़र उठा करके नहीं देख सके। रिजर्वेशन का जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ क्रीमी लेयर हटाने की बात कर रहे हैं, जो बंटवारे की बात है वो स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रहे। तो इस पे भीम आर्मी का क्या स्टैंड है? नरेंद्र मोदी जी, हम यही कहना चाहेंगे, अपने विचार बदल लीजिए और जल्द से जल्द इसको एक संसद का विशेष सत्र बुला के बिल को पास करवाइए और इसको संरक्षित करिए। और कोटा में कोटा, आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो उस काम नहीं चलेगा। वर्गीकरण उप वर्गीकरण का जो मामला है उस पर स्टैंड क्लियर कीजिए और देश के आम जनता को जो बिल आप लेकर के आएंगे या जो भी आपकी सरकार ने फैसला लिया है उसका जो प्रेस का जो रिलीज है या जो संविधान के द्वारा आप जो भी कानून लेकर के, जो ऑर्डर लेकर के सरकार के द्वारा आप कोई ये बयान दे रहे हैं कि वो आरक्षण को कोई खतरा नहीं है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं लाया जाएगा, उसकी प्रति जारी करवाइए ताकि देश का जो दलित, पिछड़ा, दलित आदिवासी समाज जो है वो आश्वस्त हो सके कि सच में नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे आरक्षण को बचाएगी। जिस प्रकार से
जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि नहीं क्रीमी लेयर होना चाहिए, उनकी बयान को लेकर के भीम आर्मी क्या सोच रही है? जीतन राम मांझी जी के बयान को लेकर के हम यही कहेंगे, वो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, हम लोग के सम्मानित आदरणीय नेता हैं और हमारे समाज के वो वयोवृद्ध नेता हैं। बिहार सरकार में वर्षों तक मंत्री रहे और अभी उनकी हालात मुझे जैसा जानकारी है, जो उनके अगल बगल के लोग हैं, मेरी बात होती है, वो लोग बता रहे हैं कि मांझी जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, वो दवा करवा रहे हैं। इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आरक्षण का मामला क्या है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और रही बात उनके बयान देने के बाद फिर भी अगर हालात उनके ठीक नज़र आ रहे हैं तो मांझी जी वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण पहले अपने घर से शुरू करें। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, बिहार के गवर्नमेंट में आपके बेटे मिनिस्टर हैं, अभी फिर से आप जहाँ से विधायक थे वहाँ उपचुनाव होने वाला है, फिर सुन रहे हैं कि आप अपने पतोह को, अपने बेटा को, किसी को चुनाव लड़ाने वाले हैं। तो वर्गीकरण की बात है तो मांझी जी आप अपने बेटा को एमएलसी के पद से इस्तीफा दिलवाइए, मंत्री जो है उससे इस्तीफा दिलाइए, किसी भूइयाँ को बिहार सरकार में मंत्री बनाइए, किसी डोम को आप वहाँ पे एमएलसी बनाइए, और जो इमामगंज का जो सीट खाली हुआ है, जो नीचे का जो मेस्तर जाति है, उस मेस्तर जाति को आप वहाँ पे इमामगंज से उम्मीदवार बनाइए, तब हम लोग सच में मायने में मानेंगे कि हाँ वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के पक्ष में आप हैं। तो आपकी स्टैंड क्या है, किस तारीख को? 21 अगस्त का जो आंदोलन का घोषणा कई लोगों ने किया है, हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे समाज के ही भाई हैं। हम देख रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग भी, बुद्धिजीवी वर्ग भी जो है, इस पे युवा वर्ग भी जो है 21 अगस्त के आंदोलन को लेकर के, भारत बंद को लेकर के सब लोग मुखर हैं, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई तमाम तरह के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी संविधान और आरक्षण पे आँच जब भी आएगा तो सबसे फ्रंट पे खड़ा होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और 21 अगस्त का जो भारत बंद है उसमें अभी हमारे नेता ने कहा है कि हम इस पूरे मामले का स्टडी करा रहे हैं, क्योंकि 565 पेज में जो 7 जजों की बेंच ने जो फैसला लिया है वो पूरा फैसला 565 पेजों में है। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरा मामला को सही तरीके से, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं और जो बड़े वकील हैं उनके नेतृत्व में इसका अध्ययन करवा रहे हैं। और जैसे ही हमारे नेता का आदेश आएगा हम लोग सड़कों पे 21 अगस्त को ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोग नजर आएंगे। अगर आदेश नहीं भी आएगा तो हम लोग आपको बता देते हैं कि संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई में देश का दलित आदिवासी समाज किसी इन्विटेशन का इंतज़ार नहीं करता है, और भीम आर्मी देश के दलितों और आदिवासियों के हक हुकूक के लिए भारत बंद में फ्रंट फुट पे नजर आएगा।